तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का चंदन अस्पताल आरोपों के घेरे में घिरता रहा है। कुछ दिन पहले यहां कोरोना के मरीज मिले थे, जिसकी जानकारी अस्पताल प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी थी। आज फिर एक ताजा मामला सामने आया है, जिसमें चंदन अस्पताल पर आरोप लगे हैं कि व्यक्तिगत फायदे के लिए वो लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ के चंदन अस्पताल पर लगे गंभीर आरोप। बाराबंकी के एसजेएम ने चंदन अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप। व्यक्तिगत फायदे के लिए जिंदगी से खिलवाड़ करने का आरोप। दर इंसाफ मांग रहा है इंसाफ करने वाला। कोरोना की वजह से संकट काल की इस स्थिति में जिस वक्त तमाम डॉक्टर और अस्पताल दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकें, लेकिन संकट की इस घड़ी में भी कुछ ऐसे प्राइवेट अस्पताल अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लखनऊ के चंदन अस्पताल पर ऐसे ही गंभीर आरोप लगे हैं कि पैसे की खातिर इस अस्पताल ने एक मरीज की जान ले ली। इस मामले की गंभीरता और भी बढ़ जाती है जब एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ये आरोप लगाए हैं। लखनऊ के चंदन अस्पताल पर बाराबंकी के स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार अस्थाना ने क्या गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्हीं की जुबानी सुनिए। 9 तारीख को एडमिट किया, प्राइवेट वार्ड दिया। 10 तारीख को इन्होंने सारी जांच किया, जितनी जांचें थी सारी जांच किया इन्होंने। जांच में केवल हीमोग्लोबिन 8.4 आया, जिसको उन्होंने कहा कि एक यूनिट ब्लड की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने ब्लड दिया, ब्लड चढ़ाया इन्होंने। और उसके बाद फिर एमआरआई किया। एमआरआई में उन्होंने कहा कि ये धुंधला आया, तो 11 तारीख को फिर इन्होंने एमआरआई किया डाई चढ़ा करके। डाई में इन्होंने न कोई एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे उस समय, और न कोई क्रिएटिनिन की और यूरिया की जांच किए बगैर देखे इन्होंने डाई चढ़ा दिया। उसी के बाद 4 घंटे के बाद तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। चंदन अस्पताल के डॉक्टर्स ने अखिलेश कुमार अस्थाना को यह भरोसा दिलाया कि वो जरा भी न घबराएं, उनकी पत्नी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। जैसा कि आपने उन्हीं की जुबानी सुना, लेकिन यहां से अस्थाना की परेशानी खत्म होने के बजाय बढ़ती ही चली गई। फिर आगे क्या हुआ, ये भी उन्हीं से सुन लेते हैं। जब तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो मैं इनके डायरेक्टर अमर सिंह से मिला, तो पहले ही मिलने से इनकार किए। और एक केपी सिंह हैं, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इलाज ऐसा होता है, सबका होता है, चाहे मोदी जी आए चाहे कोई आए, उससे कोई मतलब नहीं है। हम जैसे इलाज चल रहा है और हम करेंगे। और उसके बाद स्थिति ख़राब होती गई। फिर इन लोगों ने आईसीयू में भर्ती किया। 3 दिन तक आईसीयू में रहे और तीनों दिन इन्होंने डायलिसिस किया। इन्होंने हमको 6 बजे के लगभग बुलाया और कहा कि ऐसा है कि इनको कार्डियल अटैक हुआ था, और हमने 43 सेकंड में इसको पता नहीं क्या करके हमने ठीक कर दिया है। और वेंटिलेटर के लिए उन्होंने दस्तखत कराया और वेंटिलेटर लगा दिया। और उसके बाद 8 बजे इन्होंने हमको रेफर कर दिया हायर सेंटर, जबकि इनकी डेथ हो चुकी थी। मामूली बीमारी के बाद चंदन अस्पताल की कारस्तानी की वजह से अपनी पत्नी को खोने के बाद अस्थाना इंसाफ के लिए अब दर भटक रहे हैं। ऐसे में इन्होंने कौन कौन सा दरवाजा खटखटाया, ये भी सुन लेते हैं। लेकिन तब से मैं लगातार प्रयासरत हूँ। मैंने पुलिस आयुक्त को भी लिखा और प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को भी लिखा, और भटक रहा हूँ, रोज दौड़ रहा हूँ सबके पीछे। अभी तक की किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, ये कितने दिन वहाँ भर्ती रही आपकी मिसेज, और कितना पैसा आपसे अस्पताल प्रशासन ने लिया? 9 तारीख को एडमिट किए थे, 16 तारीख की सुबह इन्होंने डिस्चार्ज किया 16 को, और 2,54,000 का चेक लिया इन्होंने हमसे। ऐसा नहीं है कि लखनऊ का चंदन अस्पताल पहली बार आरोपों के घेरे में आया हो। इससे पहले भी चंदन अस्पताल पर कोरोना के 2 केस मिलने पर स्वास्थ्य विभाग से जानकारी छिपाने का आरोप लग चुका है। लखनऊ का प्राइवेट अस्पताल चंदन एक बार फिर से सुर्खियों में है। हालांकि अब इस चंदन हॉस्पिटल पर मौत का आरोप लगा है।
वो भी आरोप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बाराबंकी ने लगाया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कहना है कि उनकी पत्नी 5 दिन तक की यहाँ पर एडमिट रही है और उसका जो इलाज है वो डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनकी मौत हुई है। हालांकि 2,54,000 रुपये मजिस्ट्रेट साहब से लिए गए। लखनऊ से कैमरा पर्सन दिवेन प्रताप सिंह के साथ आशीष वर्मा, प्राइम न्यूज़।